नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बीजेपी के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर मुसीबत के द्वार खोलने लगा है। बीजेपी के लिए मुसीबत की इस बात भी है कि हत्याकांड ने बीजेपी नेताओं के दोहरे किरदार को उजागर करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पोस्ट कर आरोप लगे नेताओं को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की अपील की है। बीजेपी नेता की इस पोस्ट ने सबसे ज्यादा खलबली बीजेपी के भीतर ही मचा रखी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के आरोप, बीजेपी नेताओं में शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक आरोपों में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी संगठन के नेता हों या विधायक या फिर सांसद, सभी आरोपों से परेशान हैं। प्रदेश में आरोपों की राजनीति के बीच ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है जो ना तो राज्य के लिए सही है और ना ही सफेद पोष नेताओं के लिए, क्योंकि राजनीति का मतलब सेवा समर्पण होता है, जो अब दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी नेता की इस पोस्ट ने कई नेताओं की जमीर तक हिला डाले हैं। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। इस बात का डर सता रहा है आप लोगों को। मैं पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहती हूं, आज 10 दिन से ज्यादा हो गया, पूरा देश और पूरा प्रदेश राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या अंकिता आसाम या त्रिपुरा की लड़की थी? क्या उसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है? ऐसे मुखिया का हमने करना क्या है? जो मुखिया अनभिज्ञ बना रहता है, जो संज्ञान ही नहीं लेता उसके राज्य में क्या चल रहा है। ना सेवा नियोजन कार्यालय के बेरोजगार जो पंजीकृत हैं उनसे कोई मतलब है, ना अंकिता भंडारी हत्याकांड से कोई मतलब है, ना विनय त्यागी के हत्या से कोई मतलब है, ना एंजल चकमा की हत्या से कोई मतलब है। तो कहीं ना कहीं जब अपने पर गाज गिरती है, अपना दल चौतरफा गिरता है, तब एकदम ये अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। लेकिन किसी की गोद सूनी हो गई, किसी माँ बाप का सपना अधूरा रह गया, किसी बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अजेंद्र अजय की बातों में बहुत गंभीरता है, बहुत संजीदगी है और बहुत गलत डायरेक्शन में पूरी इस आंदोलन को भाजपा ले जा रही है। भाजपा को तो उल्टा ये कहना चाहिए था, बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, हम इसकी जांच करेंगे और तह तक जाएंगे, बजाय इसके कि वो जातियों में उत्तराखंड की जनता को उलझाएं। देखिए, निश्चित तौर पर नैतिकता हम सर्वोपरि मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और यहाँ पर नैतिकता को हमने हमेशा सर्वोपरि माना है। लेकिन अगर कोई सबूत है और वो सॉलिड सबूत है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन जी ने सार्वजनिक अपील करी है कि आइए और सबूत और तथ्यों के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। जब कार्यवाही होगी, उस सबूतों में वो गुनहगार पाए जाएंगे तो नैतिकता के आधार पर हम उनसे इस्तीफा लेंगे नहीं, उससे पहले ही वो हमें इस्तीफा दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और जहां तक रही बात विपक्ष के कहने की, तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो नैतिकता के आधार पर अगर विपक्ष भी इसी प्रकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देती, पार्टी छोड़ती, तो इनके तो करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिन ऐसे नेता इनके शुरू से ही रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही उल्टे सीधे भाषण दिए हैं, उल्टी सीधी बातें भी दी है। तो नैतिकता पे आधार पर वो भी पहले बिना सबूत और तथ्य के इस्तीफे दे दे। तो जांच करी गई है, जांच करने के बाद ही तो उनको आजीवन कारावास की सजा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को उस जांच से भी संतुष्टि नहीं है तो आप आइए ना, सबूत दीजिए, हम उस पर भी कार्यवाही करने को पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने पूरा गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है और सबूत के आधार पर ही कार्यवाही करी जाएगी। किसी तरह से सड़कों पर ढोल बजाने से, अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करने से ही नहीं हर चीज आती है। हर चीज के लिए लॉ बना है, ऑर्डर बना है, उसका उपयोग करें और नैतिकता के आधार पर तब हम भी निश्चित तौर पर इस्तीफे देंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद्र जी और कांग्रेस से गरिमा दासूनी जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी, आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक तो आप ये आरोप लगा रहे थे कि उर्मिला सनावर कांग्रेस से मिली हुई हैं और ये एक साजिशन आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आपके खुद के नेता भी बोल रहे हैं कि भैया नैतिकता के आधार पर कम से कम इस्तीफा तो दे देना चाहिए जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट की है। दूसरी पोस्ट में देख रहा था अभी महेंद्र भट्ट जी की है, वो दुष्यंत गौतम जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे थे। एक बार पूछ लेते हैं उनसे कि आप शामिल थे या नहीं, आपस में तो चर्चा कर सकते हैं। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात अभी अजेंद्र अजय जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन है, उनकी बात जो आप कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट डाली है,
तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये उनका निजी बयान हो सकता है और ये निजी बयान ही है। और आपने देखा है कि हमारी जो पार्टी का स्पष्ट बयान है, जो हमारी पार्टी ने बोला है कि चाहे वो कल्प्रिट कितना ही बड़ा हो, चाहे किसी पद पे हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई दोषी साबित होता है तो। और दूसरा, हमारी सरकार ने भी जो मुहिम चलाई है, जो पुलिस ने, कि भाई आप अपने पास, अगर आपके पास कोई इस तरह के प्रूफ है, कुछ इस तरह के आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो आप दीजिए, आप क्यों संकोच कर रहे हैं। लेकिन आप इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज इस तरह की राजनीति के लिए कर रहे हैं। आप एक जो बेटी यहाँ की जो जिसने अपनी जान गंवा दी, अंकिता भंडारी, उस बेटी के आप आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी कि आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को और यूकेडी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप एक मरी हुई बेटी, जो अपनी जान जिसने गंवा दी, और जो कल्प्रिट थे आज वो आजीवन कारावास पे जेल में बंद हैं, उनके लिए अगर आप और भी बड़ी सजा चाहते हैं तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के साक्ष्य हैं तो आप दीजिए ना पुलिस को। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर खुद आके आपके पास में बोलते हैं, खुद वो मीडिया में बयान दे रहे हैं, खुद वो सोशल मीडिया में आके बोल रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह के सबूत है तो दीजिए। लेकिन आप उस बेटी का, जिसने अपनी जान गंवा दी, आप उसके लिए उसकी आत्मा कितनी दुखी हो रही है कि आप लोग उसकी जान पे भी आज राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहिए कि आप अगर इस तरह की ओछी राजनीति करते रहेंगे इस प्रदेश में, तो आप इस तरह से तो राजनीति में, आप इस तरह से तो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। सतीश जी, सीधा सवाल यह है कि इस मामले में आप कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं? आरोप तो उर्मिला सनावर लगा रही हैं, आप तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस से मिली हुई हैं। पुष्पेन जी, जो उर्मिला सनावर हैं, उनकी जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया में, तो जिसको लेके कांग्रेस आज इतना उतावलापन दिखा रही है, जो सोच रही है कि 2027 की रोटियां अंकिता भंडारी, जिसने अपनी जान गंवाई बेटी इस उत्तराखंड की, उसकी मृत्यु पे ये लोग राजनीति करके अगर ये सत्ता में आने की सोच रहे हैं, तो उस उर्मिला सनावर का ये वीडियो नहीं देखा क्या कांग्रेस ने? जब वो लाइव चैट पे आती हैं, तो जब वो बोलती हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हूं, मेरी बात हो गई है, और मां बहन की गाली देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो किसके इशारे पे हो रहा है? ठीक है सतीश जी, अभी बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि उस बेटी की मृत्यु पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब आपके नेता ही बयान दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कर्नल कोठियाल साहब भी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी भी, जो उन्होंने बताया कि कितने लोगों की यहां पर मौत हुई है, उसका सही से आंकड़ा नहीं दिया गया, तो मौतों पर तो बीजेपी भी राजनीति कर रही है। अब आप बोल देंगे कि नहीं, उनका निजी बयान है। अगर सब कुछ अपने निजी बयान देते रहेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो उनको पद दिए हुए हैं फिर उनको पार्टी से हटा दिया जाए। नहीं पुष्पेन भाई, देखिए, कर्नल कोठियाल जी के अगर बयान पे आप आ रहे हैं, तो एक राजनेता होने से पहले एक देश के सैनिक रहे हैं, और वो पर्वतारोही जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसके चीफ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो बयान दिए, देखिए सरकार ने जो आंकड़े पेश करे, जो मृत्यु है, जो चलिए ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। गरिमा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या कुछ हलचल मची हुई है उत्तराखंड के अंदर? आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि सतीश जी को या तो मुद्दा ठीक से बताया नहीं गया, या ये जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं। आज मुद्दा कांग्रेस है ही नहीं। ये मुद्दा तो देखिए, अंकिता भंडारी के ऊपर ये जो हलचल पैदा करी है, राजनीतिक भूचाल पैदा करा है, ये इनके पूर्व विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित दूसरी पत्नी ने हलचल पैदा की है। और डिबेट है इन्हीं के बीकेटीसी के, इन्हीं के नेता है अजेंद्र अजय, बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन अजेंद्र अजय की पोस्ट पर आज डिबेट है। लेकिन सतीश जी उसको पता नहीं क्यों बार बार कांग्रेस की ओर मोड़ रहे हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवाल उठा कैसे। बात सवाल यहाँ ये है, सवाल उठाने वाली भाजपा की नेत्री और सवाल पर गंभीर आरोप या संदेह के घेरे में अपनी ही सरकार और आरोपियों को खड़ा करने वाला भी भाजपाई। तो भैया एक बात बताओ ना, हम कहाँ से आ गए इसमें? जबरदस्ती हमें कहाँ सुता रहे हो कांग्रेस पार्टी को बीच में? अजेंद्र अजय का जवाब दो ना। क्या अजेंद्र अजय को नहीं समझा पाए आप ये बातें? आप कि उस गरीब बेटी की आत्मा क्या सोच रही होगी, पॉलिटिसाइज कर रहे हो, उसके पीछे पॉलिटिक्स कर किया। अजेंद्र अजय को समझाओ, या तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपके कार्यकर्ता बड़े अनुशासन और राजनीतिक शिक्षिता वाली पार्टी अपने आप को कहते हो तुम लोग। अगर तुम्हारे पूर्व मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि गंभीर आरोप है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर तुम्हारी पूर्व विधायक विजया बटवाल ये कह रही है कि वो होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तुम्हारा नेता अजेंद्र अजय, जिसको तुमने बीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया, वो ये बात कह रहा है, तो कांग्रेस का तो लेना एक ना देना दो भैया। बता क्यों नहीं रहे हो?
अंकिता भंडारी कोई विदेश की लड़की नहीं थी, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बच्ची थी। और मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ पुष्पेंद्र भाई एक लाइन में इस पूरी धामी सरकार से कि क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत आ कहाँ पर रही है सीबीआई जांच कराने में? छोटी छोटी चीजों पर सीबीआई जांच कराते हो, ईडी दौड़ा देते हो, इनकम टैक्स दौड़ा देते हो, विपक्षी नेताओं पर छोटे छोटे आरोप में उनको शिकंजा कस देते हो। यहाँ अगर तुम दूध के धुले हो, अगर तुम पाक साफ हो, अगर संत महात्मा पुरुष है, दुष्यंत गौतम जिस तरह से वो अपने बयान में कह रहा है कि मैं इतने साल की मेरी राजनीति है, मैं चरित्रवान व्यक्ति हूँ, तो फिर दुष्यंत गौतम तो एक्सेप्ट करेगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक बात है, खुद ठीक बात है सतीश जी, सतीश जी पॉइंट अच्छा है, पॉइंट अच्छा है, गरिमा जी का पॉइंट अच्छा है। आप आखिर जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो आप तुरंत जांच बैठा देते, ईडी सीबीआई सब उसके पीछे लगा देते। पुष्पेंद्र भाई मैं एक एक करके सारी बातों पे आऊंगा। हाँ। देखिए जो आज मेरी बड़ी बहन गरिमा जी जो बोल रही हैं अजेंद्र अजय जी के लिए, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जब अजेंद्र अजय जी पे इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, ठीक है गरिमा जी, आरोप लगाते हैं, वो सोना चोरी का आरोप लगाते हैं। ठीक है गरिमा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस। गरिमा जी ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन आज अगर अजेंद्र अजय जी ने अपने अगर निजी बयान वहाँ पे निजी अपने कुछ विचार रख दिए हैं तो उससे कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? तो कांग्रेस उसको मुद्दा क्यों बना रही है? मैं कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र भाई, जब अजेंद्र अजय जी ने बराबर इनकी जो इमेज है वो पहुंच, ठीक है गरिमा जी, ठीक है गरिमा जी, ठीक है सुन लीजिए, गरिमा जी इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर लूंगा आपसे। इनके आरोपों में दम नहीं है और अगर मैं बोलना शुरू करूं, गरिमा जी ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लगाए गए आरोप है उनको दूध का दूध और पानी का पानी अभी यहाँ पे निकल जाएगा। हाँ ठीक है गरिमा जी, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, गरिमा जी सुन लीजिए, नहीं ठीक है गरिमा जी सुन लीजिए, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा। सतीश जी हाँ ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जब कोई नेता इस तरह की बातें करता है भाजपा का, तो ये उसके बयानों को, उसके विचारों को हाथों हाथ ले लेते हैं। और जब इनके प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदियाल जी, जब वो अजेंद्र अजय जी पे सोना चोरी का आरोप लगा रहे थे और वो जब अपनी सफाई दे रहे थे तो कांग्रेस क्यों नहीं सुन रही थी उनकी बातें? आज लेकिन अजेंद्र अजय जी की जो पोस्ट है उसको लेके कांग्रेस हाथों हाथ लेने में लगी हुई है। और देखिए पुष्पेंद्र भाई मैं कहना चाहता हूँ कि आप उर्मिला सनावर की बात कर रहे हैं और जो हमारे पूर्व विधायक है उनके जो बात हुई है उसको लेके जो कांग्रेस यहाँ पे आज मुद्दा बना रही है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन बातों को रख रही है, तो जो हमारे पूर्व विधायक है वो तो ये तक बोल रहे थे, उनकी तो रिकॉर्डिंग ये भी है कि नड्डा जी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले हैं इस प्रदेश का। तब वाली कौन सी बात है और ये कौन सी ऑथेंटिसिटी है? और रही बात ये सीबीआई की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को खारिज कराया है। एसआईटी की जो जांच है उसमें संतुष्ट है सर्वोच्च न्यायालय, तो उसने खारिज करा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सबूत है आप रीओपन कराइए ना फाइल, आप हाई कोर्ट जाइए, आपके पास बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े आपके पास वकील हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? लेकिन आप किसी जेहादी को बचाने के लिए, किसी नहीं सतीश जी ठीक है, सीबीआई जांच तो चलो बाद में, पहला ये है सतीश जी, पहले ये है कि अगर आपके खुद के नेता, और हम भी परेशान हैं, ठीक है सतीश जी, अगर आपके खुद के नेता, मुख्यमंत्री जीरो टाइम पे वहां पे उनको अरेस्ट नहीं करा होता, ठीक है सुन लीजिए, नहीं तोड़ा होता, ठीक है। तो आप ये किस तरह की बातें करते हैं? आप लोगों ने कुछ काम तो करे नहीं है, आप लेकिन मुद्दाहीन होकर। अच्छा ठीक है सुन लीजिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई छोटा मोटा हत्याकांड नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बयान दे दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उसे उठा लिया। काफी सियासत हुई है इस पूरे मुद्दे पर, राजनीति अभी तक गर्म रही है। दूसरा ये सतीश जी आप बोल रहे हैं कि किसी का भी निजी बयान हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपके खुद के नेता अगर खुलकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो फिर आपके खेमे में कुछ ना कुछ अंदर हलचल मची हुई है, राजनीति एक दूसरे के साथ हो रही है, ठीक है, या फिर वो सही बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा कि हो सकता है कि दोषी हो। बताइए, आज से पहले कांग्रेस वीआईपी के नाम पे किसी और भाजपा नेता का नाम लेती थी, आज किसी और का ले रही है, ऐसे ही कल की डेट में किसी और का ले लेंगी। ये तो ऐसी पार्टी हो गई है पुष्पेंद्र भाई, ये कल के समय पे आप पे भी आरोप लगा, तो तभी तो बोल रहे हैं ना जांच होनी चाहिए ना। अगर उर्मिला सनावर कुछ बोल रही हैं और जो सुरेश राठौर का जो ऑडियो क्लिप सामने आया है तो आप एक बार जांच करवाइए, स्पष्ट क्या है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने स्पष्ट तौर पे बोला हुआ है, अगर किसी के पास इस तरह के सबूत है, पुष्पेंद्र भाई एआई का जमाना है, आज हाईटेक इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं, लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें करके, इनके तो हरीश रावत जो थे
खुद उनका स्टिंग ऑपरेशन आया वीडियो बन के, वो उसको झुटलाने में लगे हुए हैं कि मैंने तो इस तरह का, मैं बरगला गया था, मैं ये हो गया था, मैं वो हो गया था। और यहाँ कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है किसी के लिए, हम उस बात को आधार बना के कैसे किसी के लिए इस्तीफे की बात कर सकते हैं? ठीक है, कांग्रेस को भी ठीक है, सोचना ठीक है, चाहिए। ठीक है। अगर वो व्यक्ति स्वयं संलिप्त होता, स्वयं वो बात कर रहा होता वीडियो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, गरिमा जी। देखिए पुष्पेंद्र भाई, अभी इन्होंने, आप डिबेट फिर से सुनिएगा सतीश जी की। सतीश जी ने कहा मेरे मुखिया ने 0 टाइम पर बुलडोजर चला दिया और उस रिजॉर्ट को तोड़वा दिया। 0 टाइम क्या होता है? 0 टाइम वो होता है अगर उस नाबालिग बच्ची की जान बच गई होती। इतनी छोटी बच्ची वो थी, उसकी हत्या हो गई, उसके बाद आपने 700 सबूत मिटाने के लिए, अभी आपकी डिबेट में बोला है सतीश ने कि मेरे मुखिया ने रिजॉर्ट को तोड़वा दिया 0 टाइम पर। एसआईटी जांच की इन्होंने बात कही कि एसआईटी जांच हो गई, जिसको स्वीकार कर दिया कोर्ट ने। मुझे बताएं सतीश, यहाँ पर एसआईटी जांच में किसका नाम बाहर आया है कि बुलडोजर किसने चलाया, किसके निर्देश पर बुलडोजर चला और किसके निर्देश पर 2 बार वहां आग लगी? पुलिस कस्टडी में वनांतरा रिजॉर्ट था और 1 हफ्ते के अंदर 2 बार आग लग गई वहां पर 750 सबूत को मिटाने के लिए। क्या निकल कर आया? पी रेणुका देवी पर तो मैं क्या बोलूं, वो एसआईटी को लीड कर रही थी और पी रेणुका देवी के हाथ में जैसे ही जांच गई, सारी जांच ठंडे दस्ते में चली गई। और इन्होंने कहा कि हम वीआईपी का कोई और नाम ले रहे थे, आप कोई और नाम ले रहे हैं। हम कभी कोई नाम नहीं ले रहे थे। ये तो अंकिता के पिता ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि मेरे को शक है कि महामंत्री संगठन अजय कुमार वीआईपी है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है अंकिता भंडारी के पिता। आप ऑन रिकॉर्ड निकालिए, अंकिता भंडारी के पिता की चिट्ठी आपको गूगल में मिलेगी जो उसने मुख्यमंत्री को लिखी है और उसमें अजय कुमार का सहमत लगाइए। हमने तो आज तक कांग्रेस को नहीं, हमको सिर्फ ये कह रहे हैं जांच कर लो भैया, जांच से क्यों भाग रहे हो? अगर अंकिता भंडारी के पिता और माता के पास जाके कुछ सत्ता का नेता जबरदस्ती उनसे कुछ न कुछ करवाने में लगे हुए थे, तो आप इस तरह की चीजों को क्यों शेयर करते रहे? ये जनरेटेड वीडियो है, ये कहेंगे एआई जनरेटेड ऑडियो है। इनके पास तो एक हथियार मिला हुआ है, लोगों के चरित्र हनन करो, एआई जनरेटेड वीडियो बनाओ और कल को अगर गरिमा दसौनी भी सबूत ले आएगी तो सतीश की पार्टी कह देगी कि नहीं ये गरिमा दसौनी का नहीं। गरिमा जी सवाल ये भी उठता है, आप बोल रही हैं कि अगर एआई वाली वीडियो है, ये बोल देंगे कि एआई वाली वीडियो है, मतलब सबूतों के साथ भी ये छेड़छाड़ करेंगे, आपके कहने का मतलब ये है। तो फिर आखिर कैसे इंसाफ मिल पाएगा? अगर सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगी और कांग्रेस 4 दिन प्रदर्शन करके शांत हो जाएगी तो फिर कैसे बात बनेगी? नहीं, कांग्रेस शांत नहीं होगी। इस वक्त तो जलजला पूरे प्रदेश में आया हुआ है। आप कांग्रेस की बात क्या कर रहे हैं? आज प्रदेश की हर माँ बहन बेटी की भुजाएं पड़क रही है, खून खोल रहा है इन लोगों को देखकर। आज सबको न्याय चाहिए। सबको पता चल गया है उर्मिला सनावर के खुलासों के बाद कि वीआईपी कभी का नाम नहीं था। इनका एक मंत्री जिसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ गया पहाड़ियों को गाली देने के नाम पर, उस मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर किए जाने वाले विधान भवन में विधानसभा में खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर ये कहा कि वीआईपी कमरे का नाम था। आज कह रहे कि वीआईपी व्यक्ति था। तो कुल मिला के देखिए चौतरफा गिर गई है भाजपा। और तो और महेंद्र भट्ट अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं। वहाँ एंजल चकमा की मृत्यु हो जाती है, उस पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गिर चुकी है भाजपा। दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की हत्या हो जाती है, उस पर गिर चुकी है भाजपा। ऋषिकेश जिस तरह से रेलवे लाइन के आसपास जो जमीन का सर्वे हुआ है उस पर गिर चुकी है भाजपा। तो जवाब किस बात पर होगी? अंकिता भंडारी की चीख इनको सोने नहीं देगी और इनको बटुआ लगेगी। मतलब गरिमा जी अगर इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दों पर सरकार घिर चुकी है तो 2027 में तो फिर बीजेपी साफ हो जाएगी। हमने सारे के सारे नंगे हैं, ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है, ठीक है सतीश जी 2027 के लिए तो काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं आपके लिए। अगर इतने मुद्दे पर आप घिरे हुए हैं, साफ तौर पर गरिमा दसौनी जो आरोप लगा रही हैं, फिर तो 2027 में काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आने वाली हैं आपके। सतीश जी देखिए पुष्पेंद्र भाई, कांग्रेस की हालत वो हो गई है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इन्हें ये खुद ही नहीं पता कि इनके मुद्दे क्या हैं। ये हमारे नेताओं के बयान को लेके तो मुद्दे बनाते हैं और जिस पे हमारी सरकार कार्य कर चुकी है और कार्रवाई कर भी रही है, उस मुद्दे को ये उठा के सोचते हैं कि जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और जनता को पता है। पुष्पेंद्र भाई देखिए, जनता सारी चीजें जानती है और यही कारण है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उस पर विश्वास रखते हुए जो भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं विगत समय में, सभी में जनता ने भरपूर प्यार दिया है हमारी जो पार्टी है उसके नेताओं को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को। और रही बात जो ये बात बोल रहे हैं बार बार कि कुछ कार्य नहीं हुआ और इतने सारे मुद्दे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं तो कांग्रेस इतने दिनों से शांत क्यों है? कांग्रेस जाए ना,
बोले ना, जनता के बीच में जाए, लेकिन जनता के बीच में ना जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की उल जुलूल बातें करते रहते हैं ये। और उत्तराखंड की जो छवि है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसको खराब करने की जो कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो ये जनता माफ नहीं करेगी कांग्रेस को। और अंकिता भंडारी जो है, ठीक है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं सतीश जी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड की छवि पूरे देश में खराब करने की कोशिश कर रही है, अब जो आरोप आपके नेताओं पर लगे, तो क्या आपके नेताओं की छवि खराब नहीं हो रही है? उसमें कम से कम सफाई तो देनी चाहिए ना। देखिए, निश्चित अपने आप को सच साबित तो करना चाहिए ना। भाई देखिए, मीडिया ट्रायल करके कुछ मिलने वाला नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस की आदत ये हो गई है, ये डिबेट में सोचते हैं कि हम इस तरह की बातें कर लेंगे और हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जो उसके लिए संस्था बनी है, एक न्यायालय जो बना हुआ है, ये वहां जाके कुछ नहीं देते, ना पुलिस के पास जाके कुछ देते हैं, लेकिन डिबेट में ये इतनी बातें रखते हैं और ये सोचते हैं यहाँ पे अगर हमने जीत लिया, डिबेट को जीत लिया, तो हमने पूरा प्रदेश जीत लिया और हमारा जो मुद्दा है वो 100% नहीं। सतीश जी इसमें कहानी है, मैं बताता हूँ। सतीश जी अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई अचानक से आता है और बड़े बड़े आरोप लगाता है, ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस है, तो सीधी सी बात है, अंकिता भंडारी कोई छोटा मोटा हत्याकांड तो था नहीं। कांग्रेस भी सोचेगी भाई जो बच्चे हैं, जो राज अभी नहीं खुले हैं, वो सबके सामने उजागर हो जाएं, तो कांग्रेस तो समर्थन कर रही है। कांग्रेस आरोप थोड़ी लगा रही है किसी पर। पुष्पेंद्र भाई, मैं यही तो कहना कांग्रेस चाहता तो बोल रही है साफ तौर पर कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो। निश्चित तौर पे पुष्पेंद्र भाई, मैंने आपको बोला ना, सीबीआई जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका गई थी, वो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करा। उन्होंने बोला कि एसआईटी पे हमें पूर्ण विश्वास है और पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जब एक याचिका खारिज हो गई तो कांग्रेस दोबारा जाए ना। आपके पास तो इतने लॉयरों की फौज खड़ी है। आप यहाँ पे जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप करोड़ों रुपए में यहाँ पे एक हियरिंग के लिए आप यहाँ पे वकील बुला लेते हैं। तो आप इस मुद्दे के लिए भी जाइए ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सरकार अगर कुछ असमंजस की स्थिति में है और सरकार कुछ सही ढंग से न्याय नहीं कर पा रही और यहाँ के जो न्यायालय है हाईकोर्ट को सही तरीके से न्याय नहीं दे पा रहा, तो आप जाइए। आप क्यों नहीं जा रहे? अपना पक्ष तो रखिए अगर आप तो। पुष्पेंद्र भाई, सतीश की बात से कुछ समझे आप। जो करे कांग्रेस करे, सरकार की मलाई चाटने को ये बैठे। प्रदेश में अपराध तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाए, जांच भी कांग्रेस पार्टी कराए। मतलब आरोप लगाने वाली भी इनकी नेत्री, और अब उन आरोपों को संवेदनशील और गंभीर भी बताए इनका नेता, और हमारी नेता बता रहे हैं कांग्रेस के सर पर। अरे तुम क्या करोगे ये बताओ? नहीं सतीश जी अभी दो दिन पहले उर्मिला सनावर हमारे साथ बैठी थी डिबेट में, वो साफ तौर पे ये भी बोल रही थी कि टिकट तो मुझे महेंद्र भट्टी दे रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूँ पुष्पेंद्र भाई। आज कांग्रेस ने जब उनको कमिटमेंट कर दिया है कि हम टिकट देंगे, और वो बोल रही है सोशल मीडिया में आके कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी, और भाजपा को मां बहन की गाली दी उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूं, तो ये क्या दिखाता है कि गणेश गोदियाल जी के साथ उनके संबंध अच्छे हो गए हैं। अब वो चाह रहे हैं गणेश गोदियाल जी की ये नहीं। सतीश जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी दो दिन पहले उर्मिला सनावर हमारे साथ डिबेट में बैठी थी। साफ तौर पर जो आप बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस उनको चुनाव लड़ना चाहती है, वो साफ तौर पर ये भी बोल रही थी कि मुझे तो महेंद्र भट्ट जी टिकट दे रहे थे तो मैं कांग्रेस से चुनाव क्यों लड़ती। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र भाई, कहीं ये साजिश तो नहीं है? क्योंकि जब तक वो महेंद्र भट्ट जी वाली बात बोल रही है कि वो चुनाव लड़ाना चाहते थे मुझे, तो क्या पता आज कांग्रेस ने उनको लबो लबाब में ले लिया हो अपने, कि भाई लॉलीपॉप दे दिया हो कि आप इस तरह की बातें करें। ठीक है, और हम गरिमा जी लास्ट में हम टिकट देंगे, तो ये भी तो हो सकता है। तो हमने अपनी लुभावनी बातों में फंसा लिया। देखिए आप दर्द हुआ ना, हम बड़ी दीदी को दर्द हुआ तो आप समझ जाइए, को भी फंसा लिया। दर्द हुआ तो समझ जाइए खुद ही कांग्रेस के लुभाव में झांसों में आ जा रहे हैं। अजेंद्र अजय पर टिप्पणी नहीं करेंगे आप, वो भी एक साजिश है क्या? हम अपनी साजिश अपने घर के अंदर जो साजिश चल रही है उसको पकड़ो भाई। कांग्रेस पार्टी और उर्मिला ठीक है। समय की कमी है। गरिमा जी आपका भी और सतीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अजेंद्र अजय के एक पोस्ट से बीजेपी के अंदर जो हलचल मची हुई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिन पर आरोप लग रहे हैं। अब इससे क्या कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं कि क्या बीजेपी के अंदर ही आपस में कलहबाजी चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं
अजेंद्र अजय को भी लग रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सत्यता हो सकती है। हालांकि क्या कुछ सत्य है सबके सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।